हेलो प्यारे बच्चों, आपका BBM ज्ञान अड्डा 2 में स्वागत है। आज हम जो है 10th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर है बहुपद। हम बहुपद से आपको जो है आज सवाल बता रहे हैं। जैसा कि 2.1 में पहला सवाल दिया है, आपके जो है स्क्रीन पर पहला सवाल दिखाई दे रहा है। किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ दिया गया है, जिसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए, जैसा कि पहला ग्राफ हमारा है, इसमें देखिए ये x अक्ष है, ये x डैश है, y अक्ष है, y डैश है। इसमें इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए x अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु नहीं काटा है, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या। चूंकि शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि x अक्ष पर कोई बिंदु नहीं काटते। अब देखिए, हम दूसरा ग्राफ आपको समझा रहे हैं। जैसा कि दूसरा है, दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरे ग्राफ में है, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये y अक्ष है। इसमें जो है, चूंकि प्रश्न में इस तरह से दिया हुआ है, अब इसमें बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर एक बिंदु पर इसे विभाजित करता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि Px अक्ष पर शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिभाजित करता है। केवल एक बिंदु पर विभाजित करता है। इसी तरह से हम आपको एक ग्राफ और बता देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, इस प्रकार से है। अगला ग्राफ हमारा इस प्रकार से है। उसमें दिया है, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष है। अब इसमें देखिए, जो कि इस प्रकार से है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर 4 स्थानों पर विभाजित कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि शून्यकों की संख्या 4 है। कितना है? 4, क्योंकि x अक्ष को 4 स्थानों पर विभाजित करता है। चूंकि x अक्ष को 4 स्थानों पर
विभाजित करता है। अब इसी प्रकार से इसमें का दूसरा क्वेश्चन हम आपको अब बताएंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, बहुपद में दूसरा जो सवाल है, पहले हम बहुपद का निकाय लिखते हैं। बहुपद का निकाय इस प्रकार होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है और इसमें यह कहा है शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। जैसा कि पहला सवाल है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8, इसमें कहा है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखिए, अब इस बहुपद का हम एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर यहाँ हमने एक्स स्क्वायर है, चूंकि ए की जगह 1 है, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, और फिर बी के स्थान पर -2 है और सी के स्थान पर क्या है 8 है। ठीक, अब पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। 8 का हम ऐसा खंड करेंगे जोड़ने या घटाने पर वह 2 हो। जैसे 4 दूना 8, यदि हम 4 में से 2 निकाल दें तो 2 बचेगा। तो हम इस प्रकार लगाएंगे एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 का गुणा हम x में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा हम x में किए 2 हुआ और -8 बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन करेंगे, चूंकि x जब कॉमन करेंगे यहाँ स्क्वायर है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा। अब x कॉमन है तो ये x कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 4। यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा और 2 चौके 8 बराबर 0। चूंकि हमारा दोनों कोष्टक बराबर हो गए, अब इसमें से हम x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो ये वाला कोष्टक हमारा कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 4 होगा, चूंकि ये 4 बराबर कुछ तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पक्षांतर करने पर ये माइनस है, बराबर कुछ तरफ जाएगा तो ये प्लस होगा। पुनः x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर ये -2 होगा, चूंकि प्लस में उस तरफ जाएगा तो -2 होगा। अब हम मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है। हमारा अल्फा आया कितना 4 और बीटा आया कितना -2। अब हम शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो चूंकि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब हमारा अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा 4, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, हमको लाना है।
तो अल्फा का मान कितना है 4 है, बीटा कितना है -2। यहाँ भी माइनस ऐसे ही रहेगा, बी का मान कितना है -2 बटे ए है, चूंकि ए का मान कितना है 1 है। अब 4 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस का गुणा -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, जिसमें 1 से भाग करेंगे वो 2 हो जाएगा। 4 में से 2 निकाल दिए 2। चूंकि हमारा योगफल सत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारा बराबर आया। अब इसी तरह से हम शून्यकों का योगफल की जांच करेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, जिसमें अल्फा हमारा कितना है 4 है और बीटा कितना है -2। अब सी का मान कितना है -8 है और ए का मान 1। चूंकि 4 दूना 8, यहाँ 1 से भाग देंगे -8 आएगा। इस तरह हम अपने बहुपद का जांच भी करेंगे, क्योंकि सवाल में कहा है कि शून्यकों को ज्ञात करके उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने जांच करने पे पाया कि दोनों पक्ष हमारा क्या है बराबर है, यानी हमारा सवाल सही है। अब हम आपको दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब हम दूसरा सवाल आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा दूसरा सवाल है 4x² - 4x और +1 बराबर 0। अब इसमें देखिए, पहले हम बहुपद x² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो a के स्थान पर a² यहाँ भी है, a² से a² कट जाएगा, a की जगह आपका 4, b की जगह कितना है -4 और c की जगह 1 है। अब पहले हम इस गुणनखंड के हल करेंगे। 4x² - 4x + 1 बराबर 0। तो 4 का गुणा 1 में किए, 4 1 कम 4, 4 का ऐसा खंड करेंगे जोड़ने या घटाने पर -4 हो। तो 2 दूना 4 और 2 4 हुआ। तो 4x², 2 + 2, 2 दूना 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, +1 बराबर 0। अब 4x², 2 का गुणा x किए -2, फिर प्लस माइनस का गुणा -2x + 1 बराबर 0। यहाँ से हम 2x कॉमन करेंगे तो 2 दूना 4, x से x कैंसिल हुआ, यहाँ से 2x पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। फिर -1 कॉमन करेंगे तो माइनस +1 से 2x में भाग देंगे 2x, फिर प्लस माइनस का गुणा -1 का भाग देंगे 1 में, 1 1 कम 1 होगा। अब चलिए देखिए, दोनों हमारा कोष्टक बराबर हुआ, 2x - 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2x - 1 हो जाएगा बराबर 0। अब यदि 2x - 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों कोष्टक उसी प्रकार से है, अगला मान भी आपका 1/2 हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं, माना हमारे शून्यक अल्फा तथा बीटा है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। चूंकि आपको पता है, जो कि अगले सवाल में हमने बताया, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा, शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब चूंकि अल्फा आपका 1/2 है, बीटा भी 1/2 है और b का मान कितना है, चूंकि माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है -4/1 हुआ। यहाँ दोनों का हर 2 है, 2 लघुत्तम हुआ, ऊपर 1 और 1 जोड़ दिए 2 हुआ। और यहाँ
रवि थोड़ा काटा है 4 है। अब चलिए माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, हमारा दोनों पक्ष बराबर है, यानी हमारा सत्यता की जांच में योगफल सही है। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटे, ठीक। अब अल्फा का मान 1/2, बीटा भी 1/2 और सी का मान कितना है 1 और ए का मान 4। अब 1 का गुणा 1 में किए 1 किया, 2 दूना 4 बराबर 1/4। इस तरह से हम इस बहुपद को हल करेंगे। इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप इसी प्रकार से हल करेंगे, और इसके आगे का जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण हल करके बताएंगे। यह है, कोशिश करिए कि इसी आधार पर आप आगे भी प्रश्न को हल करेंगे।